आशा करते हैं दोस्त लोग मस्त होंगे। बताइए आप लोग कैसे हैं, कमेंट करके बताइए कैसे हैं। चलिए आज पढ़ने वाले केमिस्ट्री। पहले क्या करेंगे, पिछले वाले रिवीजन करेंगे। वो जिस दिन नेक्स्ट क्लास में भी रिवीजन किए, फिर से जो भी भूल गए होंगे फिर से याद हो जाएगा। पिछले वाले में भी रिवीजन कर लेते हैं। पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद चलेंगे। आज पढ़ने वाले हैं क्या, निबिड संकुलन। क्या पढ़ने वाले हैं, निबिड संकुलन। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीपी यानी शॉर्ट कोड में क्लोज पेकिंग। आज क्लोज पेकिंग पढ़ेंगे। और निबिड संकुलन, निबिड संकुलन कितने टाइप के, 3 टाइप के होते हैं। वन निबिड संकुलन, द्वितीय निबिड संकुलन और तृतीय निबिड संकुलन। उसको शॉर्टकट में बोलते हैं 1D। 1D मतलब होता है डायमेंशनल क्लोज पेकिंग। पढ़ेंगे आज। पहले चलिए देखते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन क्या करेंगे, तो आज ठोस पढ़ चुके हैं। जैसे कि द्रव है, ठोस। ठोस जो अवयवी कण जो क्षेत्र घेरता है, जैसे अपना लोग है वो क्या है, द्रव है। तो अपना लोग क्या करते हैं, क्षेत्र घेरते हैं। तो उसके बाद अवयवी कण कितने 3 प्रकार टाइप होते हैं। तो क्रिस्टल, क्रिस्टल, अनियमित, अनियमित। उसके बाद क्या बोले, त्रिविम जालक। मतलब क्रिस्टल तो 4 प्रकार के पड़ते हैं, धात्विक ठोस, नेटवर्क ठोस, आयनिक ठोस और आणविक ठोस। आणविक ठोस भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद चल रहे क्या, त्रिविम जालक। त्रिविम जालक जिसमें क्या लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यानी सब कुछ होता है, उसे क्या कहते हैं, त्रिविम जालक। उसका छोटा भाग क्या है, इकाई से। क्या है, इकाई से। उसके बाद क्या है, समन्वय संख्या, अरे कितना गोला क्या कितना से स्पर्श कर रहा है, वो क्या है, समन्वय संख्या। उसके बाद क्या है, संकुलन क्षमता, जिसको कहते हैं पेकिंग इन्वेंसी यानी पीई, शॉर्टकट में पी। इसका सूत्र क्या होता है, एन गुना 4/3 गुना पाई आर क्यूब बटे एक क्यूब। उसके बाद क्या पढ़े थे, उसके बाद इकाई सेल की प्रकार। इकाई सेल के प्रकार कितने, तो मुख्यतः 3 प्रकार है। तो उसमें भी सोल्यूशन कर करके बताइए। एपी संकुलन क्षमता कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ डिफरेंशन से मतलब बताए। जैसे कि उसमें क्या है, तो चलिए संकुलन क्षमता भी बता चुके हैं। और क्या कहते हैं, उसके संकुलन क्षमता बताए। उस समन्वय से यानी समन्वय संख्या क्या कहते हैं, जिससे जितने गोले क्या करते हैं, एक दूसरे से स्पर्श करते हैं। स्पर्श करते हैं तो क्या होता है, कितना, उसको क्या करते हैं, इंग्लिश में शॉर्टकट में बोल लिखा रहेगा CN या कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या उसको इंग्लिश में कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो क्या है, सब जानते हैं। तो इकाई से कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के। तो इंग्लिश में सीधा शॉर्टकट बताए हैं, SC, FCC, PCC। SC में अवयवी कण की संख्या यानी N। शॉर्टकट अवयवी कण को क्या कहते हैं, N। N की संख्या कितनी होती है, तो 1। क्या बोलते हैं, FCC, SCC और BCC। SCC में बोले थे अवयवी कण, जिसे N कहते हैं। N से सूचित करते हैं, अवयवी कण को किससे करते हैं, N से सूचित। मतलब SC में अवयवी कण संख्या कितना है, तो 1 होता है। यानी क्या होता है, तो उसमें सिर्फ क्या होता है, केवल बिंदु पे अति होता है। क्या होता है, बिंदु पे अवस्थित रहता है, उपस्थित रहता है। उपस्थित रहता है तो भैया क्या होता है, जानते हैं। तो जैसे कि इसको 8 कोण होता है, मतलब किसी भी घर में चलिए तो क्या होता है, 8 कोना होता है। तो 8 कोण में क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं। तो इसको क्या करते हैं, बांटते हैं। साझेदारी करते हैं तो कितना होता है, एक मतलब कोना की साझेदारी कितना, तो 1/8। मतलब एक कोण पे 8 आदमी। चलिए उसके बाद SC समझ गए। उसमें संकुलन क्षमता क्या निकालते हैं, यानी PE यानी पेकिंग इन्वेंसी क्या निकाले थे, उसमें निकाले थे क्या, तो 52.4%। तो क्या हुआ, ये भरा हुआ स्थान है। और खाली स्थान कितना था, तो खाली स्थान आपको 47.6%। खाली स्थान क्या करते हैं, कहीं भी कपड़ा लेते हैं, 100 रुपया का कपड़ा लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, तो जितना रुपया है, जितना लेस करता है उसमें से उतना घटा देते हैं। तो वही है। उसके बाद इसमें क्या था, समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन यानी शॉर्टकट में क्या होता है, CN कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका कितना था, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। कितना था, 6। उसके बाद FCC में अवयवी कणों की संख्या 4 है। उसके बाद संकुलन क्षमता कितना, 74%। अनेक भरा हुआ स्थान 74%, खाली स्थान 32%। उसके बाद 26%। उसके बाद क्या था, तो समन्वय संख्या। समन्वय संख्या कितना होता है, 12। उसके इसमें क्या क्या किस पे FCC आधारित रहता है, तो केंद्र पर मतलब क्या होता है, फलक, कोना और फलक पे आधारित रहता है, और मतलब उपस्थित रहता है। उसके बाद BCC केवल क्या होता है, कोना और केंद्र पर उपस्थित होता है। जो उसका अवयवी कणों की संख्या कितना होता है, तो संकुलन क्षमता 68%। उसके बाद भरा हुआ स्थान है कितना, 68%। मतलब खाली स्थान कितना है, तो जो क्या कहते हैं, 26%। कितना, 26%। उसके न सॉरी 32%। कितना है इसमें, BCC में 32%। उसके बाद इसका संकुलन क्षमता पूछ दे तो हो गया कितना था, 68%। उसके बाद समन्वय संख्या, इसमें कितना होता है, तो 8। कितना होता है, 8। चलिए चलते हैं, आप इतना तक जान चुके हैं। उसके बाद क्या पढ़े थे,
उसके बाद क्या पढ़े, CS और CN और क्या पढ़े थे, त्रिविम जालक, ये सब पढ़ चुके हैं। निबिड़ संकुलन खत्म। उसके बाद ये पढ़े थे, क्या कहते हैं, घनीय पढ़ेंगे, वो सभी पढ़ेंगे। उसके बाद त्रिज्या अनुपात, त्रिज्या अनुपात क्या होता है, धनायन की अनुपात आयतन और त्रिज्या के आयतन के अनुपात क्या करते हैं, त्रिज्या अनुपात। त्रिज्या अनुपात में क्या बताए थे, दाढ़ी अपने भाई को बांटते हैं, वो बताए थे। उसके बाद अतिसिति द्रव, क्या होता है अतिसिति द्रव, बहुत पुराने गाड़ी हो जाते हैं तो पुराना गाड़ी, तो उसको क्या करता है, तो क्या होता है ऊपर वाला शीशा जो 100-200 वर्ष पुराना गाड़ी जो चलने का लायक नहीं है, तो क्या होता है ऊपर से धीरे 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 क्या होता है, जमा हो जाता है, नहीं कांच में भी बहने वाला द्रव पाया जाता है। वो CS का क्या था, CSCl का बनावट क्या होता है, BCC के समान होता है। तो Cl पे होता है माइनस आयन होता है, और CS पे क्या होता है, पॉजिटिव आयन होता है। यही पढ़े थे। आप चलिए जानते हैं, आज पढ़ने वाले हैं निबिड़ संकुल यानी क्लोज पैकिंग, जिसको इस में कहते हैं CP, क्या कहते हैं CP। ये 3 प्रकार के थे। CP क्या होता है तो इसको समझेंगे। जैसे कि निबिड़ संकुलन क्या होता है, वह निबिड़ संकुलन से परिभाषा क्या है, वह निबिड़ संकुलन जिसमें अवयव कोणों के बीच रिक्त स्थान न्यूनतम होता है। मतलब रिक्त स्थान क्या होता है, खाली स्थान न्यूनतम होता है, तो उसे क्या कहते हैं, निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2-3 प्रकार के होते हैं। मतलब उसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, देखिए जैसे कि ये 3 प्रकार के, दो निबिड़, एक निबिड़ संकुलन, उसके बाद द्वितीय निबिड़ संकुलन, उसके बाद तृतीय निबिड़ संकुलन। इसको शॉर्टकट में क्या पढ़ते हैं, 1D 2D 3D। यानी होता है डी, मतलब क्या होता है, डी मतलब डायमेंशन, डायमेंशन होता है 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। इसको ऐसे पढ़ते हैं 1D 2D 3D। इसमें क्या क्या होता है, इसमें SCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे। उसके बाद क्या अपने CCP मतलब होते हैं क्यूबिक सेल पढ़ेंगे, क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे। चलिए ये सब पढ़ेंगे। अब पहले डालते हैं, क्या जानते हैं, तो पहले इसका परिभाषा जानेंगे, निबिड़ संकुलन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। निबिड़ संकुलन तो को क्या कहेंगे इंग्लिश में, क्लोज पैकिंग, क्या कहेंगे, क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग करेंगे। और निबिड़ संकुलन क्या था, वह अवयवी कण, वह निबिड़ मतलब वह ठोस जिसमें अवयवी कणों के बीच खाली यानी रिक्त स्थान यानी खाली स्थान न्यूनतम होता है, नियमित होता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो चलते देखते हैं निबिड़ संकुलन की परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद धीरे 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 समझते जाएंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए देखते हैं। लेकिन क्या लिखे हैं, निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन क्या होता है, क्या होता है निबिड़ संकुलन, क्या होता है निबिड़ संकुलन जानेंगे। इसका पहले भैया परिभाषा जाने, क्या जानना है, परिभाषा क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। आज जानते घबराने की कोई बात नहीं, आराम से समझेंगे, अपने भाषा में लैंग्वेज में समझेंगे। कैसे, तो गो वाले लैंग्वेज, अपने लोग के भाई गो वाले के रहने वाले हैं, तो गो वाले लैंग्वेज में समझेंगे। निबिड़ संकुलन क्या होता है इसका पहले हम परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद टॉपिक बाय समझते चलेंगे। जैसे कैसे किसको लिखेंगे परिभाषा, व्हाट वाज खाली स्थान न्यूनतम तम होता है, उपस्थित कहता है, वह कहता है वह ठोस जिसमें अवयवी कणों के बीच खाली स्थान न्यूनतम उपस्थित होता है, क्या होता है न्यूनतम।
ऐसे ना, ऐसे लिखिए, लिखेंगे फिर से लिखते हैं। वह ठोस जिसमें अवयवी अवयवी कणों के बीच न्यूनतम रिक्त स्थान उपस्थित होता है तो उसे निविड़ कुलन कहते हैं। क्या लिखे? वह ठोस जिसमें अवयवी कोणों के बीच, यानी लिखे वह ठोस जिसमें अवयवी कोणों के बीच क्या होता है? न्यूनतम खाली स्थान, मतलब खाली स्थान उपस्थित होता है तो उसे क्या कहते हैं? निविड़ संकुलन। निविड़ संकुलन कितने प्रकार के होते हैं? इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? इसको शॉर्टकट बोलते हैं सीपी। क्या बोलते हैं? सीपी, शॉर्टकट में सीपी, मतलब निविड़ संकुलन लिखेंगे। निविड़ संकुलन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक नंबर लिखेंगे, वन निविड़ संकुलन जिसको कहते हैं वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 2 नंबर में क्या है? द्वितीय निविड़ संकुलन इसमें कहते हैं 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। उसके बाद क्या कहते हैं 3 नंबर में? त्रिविमीय, यानी 3 त्रिविमीय निविड़ संकुलन 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। क्या लिखे इसे? हाँ लिखा है क्या? आराम से समझना, कोई गड़बड़ बात नहीं, आराम से समझिए। लिखिए क्या? तो लिखिए इसमें क्या लिखा गया है। लिखिए क्लोज पैकिंग, निविड़ संकुलन इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लोज पैकिंग। क्या कहते हैं? क्लोज पैकिंग। लिखिए निविड़ संकुलन क्या यानी क्लोज पैकिंग क्या है, इसके बारे में समझना है। पहले क्या लिखे? वह ठोस जिसमें अवयवी कोणों के बीच न्यूनतम रिक्त स्थान उपस्थित होता है। क्या होता है? उपस्थित होता है, खाली स्थान उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे निविड़ संकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? निविड़ संकुलन कहते हैं। निविड़ संकुलन मुख्यतः कहते हैं, निविड़ संकुलन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने टाइप के होता है? क्लोज पैकिंग बोलेगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग? there are 3 types of close packing, 1D close packing, 3D close packing,
उसके 2D क्लोज पैकिंग, ये तो क्या है, क्लोज पैकिंग का टाइप है। तो क्या लिखे हैं, तो उसके कितने टाइप के होते हैं, देखिए एक निबिड़ संकुलन कितने हैं, तो इसको क्या कहेंगे, शॉर्ट कोड में लिखेंगे 1D CP। क्या लिखेंगे, 1D CP, यानी वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। क्या लिखेंगे, वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, उसके बाद 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, उसके बाद 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। क्या लिखेंगे, तो क्या है, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, सबको देखेंगे। देखिए एक निबिड़ संकुलन, द्वितीय निबिड़ संकुलन, तृतीय निबिड़ संकुलन। क्या लिखे, यहाँ लिखे हैं एक निबिड़ संकुलन, द्वितीय निबिड़ संकुलन और तृतीय निबिड़ संकुलन। तृतीय निबिड़ संकुलन लिखे, उसको क्या कहते हैं, वो इस कोड में क्या लिखेंगे, आ रहेगा क्या, 1D 2D 3D। 1D मतलब होता है 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। तो उसकी क्या होता है, त्रिविमीय जालक। क्या कहेंगे, त्रिविमीय जालक। क्या कहते हैं, निबिड़ संकुलन, सॉरी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, 1 बाय 1 देखते हैं परिभाषा इसका, सबका देखेंगे 1 बाय 1 आराम से देखेंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अब 1D। पहले एक नोट लिखिए, एक नोट देखते हैं, पहले शॉर्ट कोड में पहले समझते हैं। पहले लिखेंगे 1D में क्या होता है वो लिखेंगे पहले, नोट जैसे कि 1D है, क्या 1D, 1D में तो जानवे करते 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, CP दे दीजिए। और कुल क्या था, 1D निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन में क्या होता है भैया, इसमें क्या होता है, तो 1D में क्या होता है, तो इसका क्या होता है, एक क्या होता है, एक दूसरे बिंदु से स्पर्श करता है। कैसे कि एक देखिए इसमें क्या होता है, ए हो गया और ये हो गया, क्या करेगा, एक दूसरे केंद्र से जुड़ा रहेगा, मतलब एक दूसरे केंद्र से क्या होता है, जुड़ा होता है। क्या होता है, एक दूसरे को क्या करता है, स्पर्श करता है, वही निबिड़ संकुलन। मुंह करता है लाइन बार, जैसे कि इसको मान लीजिए, जैसे कि ये है, क्या है, ये है भैया, जैसे कि ये है, किसको मान लीजिए अक्ष है, क्या है, अक्ष है, या एक्स वाई या जेड, एक्स वाई या जेड है। तो इसमें क्या होता है भैया, एक पंक्ति में अवस्थित रहता है, मतलब एक जैसा सजाया हुआ होता है, एक दूसरे से स्पर्श करेगा, क्या करेगा, दूसरे से स्पर्श करेगा, लेकिन एक दूसरे से क्या होता है, स्पर्श करता मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। इसी जैसे कि स्पर्श करना मतलब क्या होता है, समान्वय होता है, समान्वय। क्या होता है, समान्वय, समान्वय यानी कोऑर्डिनेशन। क्या होता है, कोऑर्डिनेशन यानी समान्वय, समान्वय संख्या है, क्या होता है इसका, 2 होता है, कितना होता है, 2। समान्वय संख्या कितना होता है, 2। क्या होता है, एक डी में क्या होता है, मुक्त एक पंक्ति में रहेगा, क्या रहेगा, एक पंक्ति में, एक पंक्ति में क्या होता है, एक तरफ से मतलब सजाया हुआ होता है, क्या होता है, एक तरफ से सजाया होता है, तो उसे कहते हैं एक निबिड़ संकुलन। यहाँ तक इसको शॉर्ट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक पंक्ति, पंक्ति में होता है। क्या लिखेंगे, पूछेगा तो एक निबिड़ संकुलन कितना होता है, तो भैया एक जैसा, मतलब एक पंक्ति में अवस्थित होता है, मतलब लाइन बाय लाइन होता है, तो वह क्या, निबिड़ संकुलन। तो 1 निबिड़ संकुलन क्या होता है, वो कहता है एक पंक्ति में होता है। उसके बाद चलेंगे 2D, क्या होगा, टाइप 1 टाइप 2, टाइप 2 में चलेंगे 2D, 2D निबिड़ संकुलन। क्या होता है भैया, इसमें 2 टाइप बनता है, क्या होता है, 2 टाइप। एक होता है क्या कि एक होता है डिब्बा पे डब्बा रखने पर, क्या होता है, एक होता है अवयवी कण, क्या होता है, एक अवयवी कण पर कण कण रखने पर, उससे क्या होता है, एक टाइप। उसके बाद क्या होता है, स्क्वायर क्या करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, एक क्या होता है, गर्त पर रखने पर, गर्त पर रखने पर होता है, क्या होता है, 1 2D, सॉरी 2D में क्या होता है, तो 2D में क्या होता है, एक गर्त के स्क्वायर, मतलब एक कहता है स्क्वायर होता है। क्या होता है, इसमें 2 टाइप बनता है, ए बी टाइप। क्या बनता है, ए बी टाइप, मतलब एक पंक्ति से अधिक पर, मतलब एक पंक्ति, जैसे कि क्या होता है, एक होता है ऐसे गोला, गोला पे गोला रखने पर क्या होता है,
एक गोला क्या, एक गोला दूसरे गोले से भैया स्पर्श करेगा, नहीं छुएगा। क्या होता है, इसको इस पे टच करने पर क्या होता है, एक दूसरे को गोला पे गोला रखने पर क्या होता है, गोला मतलब इसका ए टाइप बनेगा। इसमें दो टाइप बनता है। टाइप क्या बनता है, टाइप बनता है इसमें भैया ए टाइप प्लस ए बी टाइप बनता है। ए बी जब क्या करेगा, गोला के गोला पर रखने, गोला ऊपर गोला रखने पर क्या होता है, ए टाइप बनता है। क्या बनता है, ए टाइप। जब स्क्वायर स्क्वायर क्लोज पे की, यानी क्या करना है, तो गोला के गर्थ में, जैसे कि ये गोला हुआ, ये गोला नहीं है, गोला क्या है, गोला, गोला के गर्थ में गोला रखने पर क्या हो जाएगा, ए में क्या बनेगा, ए टाइप और बी टाइप। यानी इसमें जो होता है 2D में क्या बनता है, टाइप क्या बनता है, यानी प्रकार, इसको प्रकार कहते हैं, हिंदी प्रकार भी कह सकते हैं। क्या होता है, तो ए बी बनता है। क्या बनता है, ए बी टाइप बनता है। ये है क्या है, निमिषण क्या होता है, एक पंक्ति से अधिक। क्या अभी अधिक, जैसे कि एक पंक्ति से अधिक, क्या है, एक पंक्ति से अधिक क्या करता है, जिसमें क्या होगा, एक पंक्ति से अधिक होगा तो क्या है, निबिड़ संकुलन, यानी 2D डायमेंशनल क्लोज पेकिंग। यही है। इसको क्या लिखेंगे, शॉर्टकट में नोट्स है, शॉर्टकट में समझने के लिए। तो उसके बाद परिभाषा लिखाते चलेंगे। क्या कहेंगे, एक पंक्ति से अधिक, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक। आज चलते त्रिनिबिड़ संकुलन। त्रिनिबिड़ संकुलन में क्या होता है, तो जैसे कि उसमें क्या है, तो त्रिनिबिड़ संकुलन में ऐसा इसका चित्र बना होता है। कैसा, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मतलब इसमें क्या, तृतीय निबिड़ संकुलन क्या होता है, एक परत से अधिक होता है। क्या होता है, एक परत, डबल परत, डबल परत वो चित्र बना के बताएंगे परिभाषा आगे में। तो ये क्या होता है, एक परत से अधिक, यानी 3D। क्या चलेंगे, 3 नंबर में क्या है, 3D। 3D में 3D निबिड़ संकुलन, संकुलन क्या होता है, तो 3D संकुलन में क्या होता है, इसमें चलेंगे 3D क्या है, तो इसमें लिखेंगे एक परत से अधिक, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक पद तक क्या होता है, एक प्रश्न में क्या होता है, एक पंक्ति में होता है। कभी 1D क्या होता है, खाली एक पंक्ति, जैसे कि पंक्ति सजाया होता है। यानी अक्ष है, एक्स रहे, वाई रहे या जेड रहे, जेड रहे तो क्या होता है, एक पंक्ति पे अवस्थित होता है। क्या होता है, अवस्थित। जैसे कि एक पंक्ति में क्या होता है, अवस्थित। ऐसे कि एक दूसरे गोले को स्पर्श करेगा, क्या होता है, अवस्थित होता है, एक दूसरे पे अवस्थित होता है। उसके बाद क्या है, ए बी में क्या चलता है, इसमें क्या त्रिनिबिड़ संकुलन क्या बनता है, इसमें टाइप बनता है। क्या बनता है, टाइप बनता है ए बी सी। जैसे कि देखिए इसका ले लीजिए, जिसके दो टाइप बांट दीजिए। क्या होते हैं, दो टाइप में, दो टाइप में बांट रहे हैं। इसमें क्या बनता है, उसके बाद षटकोणीय। क्या होता है, षटकोणीय, जिसे कहते हैं हेक्सागोनल। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, हेक्सागोनल निबिड़ संकुलन। क्या होता है, निबिड़ संकुलन, संकुलन होता है। क्या होता है, निबिड़ संकुलन। इसको कहते हैं शॉर्टकट में, देखिए क्या कहते हैं, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोज पेकिंग। इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं, एससीपी। ये क्या होता है, तो ये होता है सीसीपी, यानी घनीय क्यूबिक। क्या होता है, घनीय निबिड़ संकुलन। इसको शॉर्टकट में लिखते हैं सीसीपी। क्या लिखते हैं, सीसीपी यानी क्यूबिक क्लोज पेकिंग। क्या लिखते हैं, क्यूबिक क्लोज पेकिंग। वही है हेक्सागोनल क्यूबिक। इसमें क्या होता है, एक अधिक मतलब एक परत से अधिक होता है, मतलब डबल, मतलब एक दूसरे को छिपा के रखता है। जैसे कि कोई है अंदर में, जैसे मार्कर है, उसको खींच के गाने समझेंगे। जैसे मार्कर में है, ये मार्कर है, क्या है, मार्कर, ब्लैक मार्कर है। क्या व्हाइट बोर्ड पे चलने का काम करते हैं, ब्लैक मार्कर है भैया। इसको क्या कर रहे हैं, इसमें इंक डालते हैं। क्या डालते हैं, इंक जो डालते हैं, डिब्बा है, तो इसमें कुछ अंदर में होगा। जैसे पेन है, पेन के अंदर में क्या होता है, रिफिल को जैसे कि बाहर से देख रहे थे, जैसे कि इसमें क्या है, अभी इसमें जैसे कि कवर लगा दिए भैया, इसमें कवर लग गया। क्या लग गया, कवर जब इसको में लगा दिए,
तो अंदर का पार्ट तो दिखाई नहीं देगा। जैसे अंदर का पार्ट, जैसे कि पेन है, पेन है तो भैया पेन का रिफिल लिखा लेगा तब नहीं रिफिल देगा। जैसे यहाँ से देख रहे हैं, देख लीजिए आप भी, जैसे मार्कर है, मार्कर में तो इंक डालते हैं तो उसमें कुछ होगा, उसमें अंदर में होगा, अंदर क्या है उसे खींच के निकालेंगे, निकालते हैं इसको, खोल के निकालते हैं तब दिखाई देता है। वही है, मतलब क्या होता है, एक परत से अधिक है, एक परत दूसरे परत को झांप के रखता है, वही है तृतीय निबिड़ संकुलन। वही समझेंगे धीरे धीरे, चलिए चलते हैं, इसको परिभाषा लिखते लिखते समझेंगे। इसमें क्या लिखे हैं, एक संकुलन निबिड़ संकुलन में क्या होता है, एक पंक्ति मुख्यतः एक पंक्ति व्यवस्थित होता है, सजाया हुआ होता है, जो एक पंक्ति पे होता है, क्या होता है, एक पंक्ति। दो निबिड़ संकुलन चलते हैं, दो निबिड़ संकुलन कहते हैं एक पंक्ति से अधिक। जैसे ए बी टैब बनता है तो भैया जैसे ए बी टैब बनेगा तो क्या एक गोले से, मतलब जैसे एक गोला दूसरे गोले पे क्या होता है, स्पर्श करेगा, छुएगा, मतलब एक गोला गोला के ऊपर गोला रखने पर ए टैब बनता है। जब स्क्वायर स्क्वायर क्लोज पे यानी वर्ग निबिड़ संकुलन कि क्या होता है, उसका गोला के ऊपर गर्त में रखा जाता है, क्या गर्त में रखने पर क्या बनता है, ए बी टैब बनता है। जैसे कि जैसे इस गोला के गर्त में रखे, तो जैसे कि गोला के भैया गर्त में रखे, क्या रखे, गर्त में रखने पर, गर्त में रखने पर क्या है, गर्त में रखने पर क्या होगा, तो जैसे कि एक टैप हो गया प्लस में बी, ए बी बनेगा। चाहे कि इस ऊपर में तीन गोला है, गर्त में रखे चार गोला है तो भैया तीन गोला, गोला हटेगा साइज, मतलब उसके बाद ए बी टैप बनता है। तो वही क्या है, तो यह उसके बाद चलते हैं तो त्रिनिबिड़ संकुलन क्या होता है, एक पंक्ति से अधिक, दो पंक्ति बना, इसमें दो पंक्ति बना, क्या कहते हैं, एक पंक्ति से अधिक होता है, क्या होता है, एक पंक्ति से अधिक होता है भैया। जब भी ए बी टैब बनेगा इसमें बोलेगा कौन बनता है, ए बी टैब, ए बी टैब बनेगा तो क्या कहते हैं, निबिड़ संकुलन। ये हेक्सागोनल में ए बी टैब बनता है, सीसीपी में बनता है क्या बनता है, तो एबीसी टैब बनता है। इसमें कौन कौन टैब बोल दे, इसमें कौन कौन टैब बोल देते, ए बी टैब बनता है, कौन बनता है, ए बी टैब। इसमें बोल दे कौन कौन टैब बनता है, तो ए बी सी टैब, क्या बनता है, ए बी सी टैब बनता है। तो क्या होता है, गोला क्या होता है, एक पंक्ति से अधिक है तब ए बी टैब। इसमें क्या होता है, एक परत से अधिक, मतलब एक परत, जैसे मार्कर में है कुछ कुछ डबल परत है, इसके अंदर के पोजीशन निकालने के बाद भाई दिखाई देगा, तो वैसे करेंगे, खींच के निकालेंगे उसमें, समझेंगे। क्या होता है, इसमें क्या होता है, त्रिनिबिड़ संकुलन में होता है एक पंक्ति से अधिक। चलिए आप इसका परिभाषा देखते हैं, यहाँ तो तक हमको लगता है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज इसका परिभाषा देखेंगे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन जिसको कहते हैं वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, शॉर्टकट में 1DCP होता है। इसका परिभाषा देखेंगे, समझते चलेंगे, परिभाषा देखिए, वह निबिड़ संकुलन जिसमें अवयवी कण क्या कहते हैं, वह निबिड़ संकुलन जिसमें अवयवी कण एक पंक्ति में उपस्थित होता है तो उसे एक निबिड़ संकुलन कहते हैं। उसके बाद क्या एक निबिड़ संकुलन, इसका क्या होता है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या, एक पंक्ति है, सीधा इसमें क्या होगा, वो एक गोला दूसरे गोला से क्या होगा, स्पर्श करेगा, क्या होगा, स्पर्श। जैसे कि ये देखिए, जैसे कि इसका बिंदु इससे
और इसका बिंदु इससे, इसका बिंदु इससे। क्या होता है इसमें सीएन की संख्या नहीं, सीएन को क्या करते हैं कोऑर्डिनेशन, क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कितना होता है इसमें तो 2 होता है, कितना होता है 2, संख्या 2। देखिए क्या यहाँ ऐसे ही होता है, क्या एक गोले से दूसरे गोले को स्पर्श करता है। लेकिन वह निविड़ संकुलन जिसमें अवयवी कोणों के क्या, वह निविड़ संकुलन जिसमें अवयवी कोण केवल क्या होता है एक पंक्ति में व्यवस्थित होता है, क्या होता है एक पंक्ति में व्यवस्थित होता है, तो उसे ही एक निविड़ संकुलन कहते हैं। खाली 1D कहते हैं, क्या 1D कहते हैं, 1D कहते हैं। तो 1D क्या होता है एक पंक्ति में होता है, एक गोला दूसरे गोले से क्या करता है स्पर्श करता है, वही निविड़ संकुलन। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछते हैं एक गोले दूसरे गोले दुइये गोले के बीच में, जैसे कि ए है इस गोला क्या दूसरा गोला का स्पर्श करेगा, दोनों के अंदर स्पर्श करेगा, अवयवी कोण की संख्या कितना होता है 2। अवयवी कोण मतलब कितने गोले को स्पर्श कर रहा है, कितने कर रहा है 2। क्या होता है एक निविड़ संकुलन कितना हो जाएगा 2। आप चलते नेक्स्ट तो द्वितीय निविड़ संकुलन। द्वितीय निविड़ संकुलन क्या है, 2 नंबर चलिए। द्वितीय निविड़ संकुलन यानी 2D शॉर्ट कोड में लिखते हैं क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग लिखेंगे। इसमें क्या परिभाषा है लिखेंगे, वह ठोस जिसमें अवयवी कण एक पंक्ति से अधिक, क्या कहते हैं वह ठोस जिसमें अवयवी कण एक पंक्ति से अधिक पंक्ति में व्यवस्थित होता है, में व्यवस्थित होता है, तो द्वितीय निविड़ संकुलन कहते हैं, द्वितीय निविड़ संकुलन कहते हैं। इसका परिभाषा क्या है एग्जाम्पल में देखेंगे। एक मतलब एक गोला के ऊपर गोला के ऊपर गोला रखने पर, गोला रखने पर होता है, क्या होता है एक गोला के ऊपर गोला रखने पर। जैसे कि एक गोला के ऊपर गोला रखेंगे तो कैसे होगा देखिए ऐसे, इसमें कौन कौन टाइप बनता है। जैसे कि ऐसे एक गोला के ऊपर क्या करते हैं गोला रखेंगे, जैसे कि एक गोला के ऊपर क्या करेंगे गोला रखेंगे, एक गोला दूसरे गोला से क्या करता है स्पर्श। इसमें क्या हो जाएगा जैसे क्या होगा इसमें तो ए टाइप बनेगा, जैसे कि ये होगा ए क्या भाई एक जैसा है, क्या बनेगा इसमें टाइप ए टाइप बनेगा। गोला के ऊपर गोला रखने में क्या होता है ए टाइप बनता है। देखिए वह ठोस जिसमें अवयवी कोण एक पंक्ति से अधिक होता है, क्या होता है एक पंक्ति से अधिक होता है, एक पंक्ति से अधिक में व्यवस्थित होता है, में दे दीजिए में व्यवस्थित होता है, तो उसे क्या द्वितीय निविड़ संकुलन कहते हैं, 2D कहते हैं। तो एक गोला के ऊपर गोला रखने से क्या होता है एक ए टाइप बनता है। जैसे कि ये देखिए एक गोला के गोला रखे। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, उसे तो समझा चुके हैं फिर से। आज 2D चलेंगे, कल 3D चलेंगे। उसके बाद चलिए क्या है निविड़ संकुलन क्या, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्या है, उसके बाद क्या होता है सेकंड। चलिए सेकंड में क्या होता है वर्ग निविड़ संकुलन। क्या होता है वर्ग निविड़ संकुलन, यानी क्या कहते हैं स्क्वायर क्लोज
क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग इसमें क्या होता है, एक गोला के क्या होता है दूसरे गोला के दूसरे को दो गोला के बीच में रखने पर क्या होता है, ये दो गोला के क्या होता है, दो गोलों के गर्त में रखने पर क्या होता है, इसमें लिखेंगे दो गोलों के गर्त में रखने पर। जब एक गोला के दो गोला के बीच के गर्त में जब रखते हैं तो कौन कौन टाइप बनेगा, ए बी टाइप। जैसे कि देखिए, जैसे कि ये हो गया, क्या होगा, ए है, जैसे कि इसको गर्त में रखिए, ठीक, इसको इसके गर्त में बढ़िया से बनाते हैं, ठीक। हो गया, इसमें क्या हो गया, ये हो गया ए टाइप, क्या हो गया, ए बी, बी क्या बन गया, इसमें कौन टाइप बनेगा, टाइप ए बी आते रहेगा, बनते रहेगा ए बी। इसमें देखिए कौन कौन गोला स्पर्श कर रहा है, एक दूसरे गोला के, जैसे कि इसको गर्त में सब गोला करेगा, जैसे इसको 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 और इसको, तो बढ़ेगा इसमें ये ये बन गया। इसमें अवयवी क्रमिक संख्या कितना होता है, देखिए जैसे कि 1 2 3 4 5 6, तो इसमें क्या होगा, समानवय संख्या कितना होगा, समानवय संख्या यानी इसको शॉर्ट कोड में कहते हैं CN, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो 6। देखिए कितने गोलों का स्पर्श कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 गोलों का स्पर्श कर रहा है। 6 गोलों का स्पर्श करते क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन लग गया 4। उसके बाद नेक्स्ट चलते कौन है, ए बी टाइप कौन होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यानी षटकोणीय। क्या होता है ये, षटकोणीय, षटकोणीय, षटकोणीय निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन क्या होता है, संकुलन होता है। निबिड़ संकुलन क्या होता है, तो इसको करेंगे गोनल क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग होता है। क्या होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यही है। जैसे कि देखिए दो गोलों का गर्त में रखते हैं तो गोले में तो दो टाइप बनता है, जैसे कोई छोटा और कौन बड़ा, क्या होता है, दो टाइप बनता है। तो क्या होता है, गोला गर्त में। चलिए आज यहीं तक रहेंगे। उसके बाद चलिए क्या निबिड़ संकुलन, जैसे कि आप लोग चलिए शेरी सुनते हैं, क्या सुनते हैं, कमेंट सुनते हैं। जैसे कि आप किसी से प्यार करते हैं, क्या करते हैं, प्यार, तो क्या होता है, कभी कभी फोन काट देता है, क्या करता है, काटता है, तो देखता कहता है देखो ध्यान से 6 नहीं 9 है, क्या देखो ध्यान से 6 नहीं 9 है, जिससे बाबू तुमने क्या कहता है, बाबू बाय करके काटता है फोन, अब भी देखो भी अभी ऑनलाइन है, क्या बोलो, क्या ध्यान से देखो, क्या कर रहा है, ध्यान से देखो 6 नहीं 9 है, जो बाबू बाय करके फोन अभी कॉल काट रहा है, अब भी वो बाबू ऑनलाइन है भैया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग जरूर जुड़े रहिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जब भी आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, समाज क्या कहता है, को कहता है, क्या हमको करना हमको है, क्या करना हमको, क्या घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं। जो भी जो आदमी जो शांत रहता है ना, जो आदमी शांत रहता है उसको कभी भी हल्ला में मत लिया कीजिए, क्योंकि बहुत आग होता है। क्या होता है, आग। क्या जो भी करना है भैया ध्यान से, जैसे कोई भी जो फील हो, क्या टेंशन है, क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या घंटा फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए एक दूसरे के हंसने से कुछ नहीं था, जब देखिए जो व्यक्ति जो उसका वो बेइज्जती होने पर, जैसे कि मान लीजिए कुछ भी, तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्या कोई कर रहा है, ध्यान से देखो 6 नहीं 9 है, जो बाबू बात करके फोन काट रहा है, अब भी बाबू ऑनलाइन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।